फिजिक्स 11 12th क्लास, फिजिक्स 11th क्लास। यूनिट इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स क्या होती है? फिजिकल वर्ड को पढ़ना ही फिजिक्स होती है। स्टडी हो फिजिकल वर्ड। ठीक है स्टूडेंट, अब हम क्या करते हैं, और इसमें फिजिकल वर्ड को पढ़ना फिजिक्स होती है। फिजिकल वर्ड स्टडी, और क्या कह सकते हैं, नेचर के बेसिक स्टडी हो बेसिक लॉ हो नेचर। और क्या कह सकते हैं, मतलब हमें कुछ शब्दों में इसे डिफाइन नहीं कर सकते जो फिजिक्स है। एक्चुअली वी कैन नॉट डिफाइन फिजिक्स इन फ्यू वर्ड्स। मतलब फिजिक्स बहुत बड़ी फिजिक्स है, हम उन्हें थोड़े शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लें, थोड़े शब्दों में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे रिपीटेशन ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात बनना, ये फिजिक्स है। एक्चुअल में एक सीजन की साइकिल है, जैसे कि एक्लिप्स है, ये सब क्या है, जैसे वेव्स, ये वेव टाइड्स हैं, भूकंप हो गए ना, वो ज्वालामुखी है, वोल्केनोज है, रेनबो है, ये सब फिजिक्स है। इलेक्ट्रॉन का मूव करना, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कहाँ करता है, अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों ओर ये मूव करता है। और क्या कह सकते हैं, मोशन ऑफ सन, ठीक है, हीटिंग अप ऑफ द ग्लास ऑफ द वाटर, कूलिंग स्टार, and the flow of the river in the depth of the sea. This is the king of science and mathematics is the king. अगर हम देखें फिजिक्स क्या है, किंग है, और साइंस, व्हाट इज मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इज क्वीन, मैथमेटिक्स क्वीन है। द साउंड सुनना, आंखों से देखना, द हियरिंग ऑफ साउंड एंड रीजन ऑफ, अगर हम देखते हैं, किसको देखते हैं, लाइट, कलर, रीजन ऑफ लाइट, कलर। अगर हम और ज्यादा बताना चाहें, जैसे बल्ब जलता है, पहिया घूमता है, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, रोटेशन ऑफ व्हील,
रोटेशन ऑफ व्हील। तो ये सब किसके एग्जाम्पल, ये सब फिजिक्स है, ठीक है। जैसे टीवी पर इमेज आती है, एसी ठंडा करता है, ठीक है, इमेज ऑफ टीवी, कूलिंग ऑफ एसी, ये सब क्या है, ये सब फिजिक्स है। अब समझ में आ गया होगा फिजिक्स क्या होती है। मतलब फिजिक्स हम एक दो लाइनों में तो डिफाइन कर नहीं सकते, तो फिजिक्स तो बहुत बड़ी है, मतलब इसका मतलब जो हम एक दो लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते। तो हम इसे कैसे करते हैं, यूनिफिकेशन एंड रिडक्शनिज्म से इसे डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, अगर हम जैसे हम यूनिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, ये क्या है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम यहाँ पर पढ़ते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मतलब यहाँ पर जो फोर्स होती है वो एक जी होता है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होती है, ये जी है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल जी होती है, जिसे यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, यूनिवर्सल लॉ, गैस कांस्टेंट, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल लॉ है ग्रेविटेशनल का। अगर हम देखें यहाँ से और ज्यादा देखना चाहें, अगर हम यहाँ से देखेंगे तो जैसे पेड़ से क्या गिरता है, एप्पल, फॉलिंग ऑफ एप्पल ऑन ग्राउंड, ये मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ, पृथ्वी के चारों चंद्र में घूमता है, और क्या कह सकते हैं, और जितने भी ग्रह हैं ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, ठीक, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड सन, ये सब होता है इसमें अगर और ज्यादा हम देखना चाहें, जितनी बड़ी चीज है मतलब वो सब यूनिफिकेशन होती है। यूनिफिकेशन क्या है, एक प्रकार से अटेम्प्ट है, बहुत सारे जो प्रोसेस है और कुछ बेसिक इसके नियम होते हैं, कुछ फिजिकल वर्ड होते हैं ऐसे जो यूनिवर्सल लॉ बताते हैं, डिफरेंट इसके मेथड होते हैं, जैसे मैक्सवेल की 4 इक्वेशन है, मैक्सवेल फोर इक्वेशन, मैक्सवेल ने 4 इक्वेशन दी है, पहले कंप्लीट क्या दिया है उसने, इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बताया है, इसके बारे में बताया उसने, कंप्लीट इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक के बारे में बताया है, और क्या बताया उसने, मैग्नेटिज्म के बारे में बताया उसने, और क्या बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बताया है। मैक्सवेल की इक्वेशन है। अगर हम यहाँ पर क्या देखें, हम यहाँ पर रिडक्शनिज्म का देखें, ठीक है, किसको देखें, रिडक्शनिज्म, रिडक्शन के बारे में अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं, देखते हैं, तो प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ बिगर मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कंस्ट्रेंट पार्टिकल, प्रॉपर्टी ऑफ बिगर या फिर मोर कॉम्प्लेक्स, ज्यादा कॉम्प्लेक्स, तो समझ में नहीं आती है, बिगर मोर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सिस्टम,
अगर हम यहाँ पर और ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं तो हम इसके बारे में क्या बता पाते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं, तो एग्जाम्पल हम जैसे थर्मोडायनेमिक्स बताते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, काइनेटिक थ्योरी होती है। कहाँ से आएगी, फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी से आई है। और क्या स्कोप है इसका, क्या एक्सपेरिमेंट है फिजिक्स का, अगर देखें यहाँ से स्कोप एंड एक्साइटमेंट। किसकी एक्साइटमेंट, फिजिक्स की। ठीक है, अगर हम स्कोप और एक्साइटमेंट के बारे में यहाँ पर चेक करने की कोशिश करते हैं तो हम यहाँ पर क्या बता पाते हैं। अगर हम यहाँ पर स्कोप देखेंगे, स्कोप फिजिक्स का क्या स्कोप है, तो क्या है ये, कहाँ पर होती है। तो यहाँ पर अगर फिजिक्स का स्कोप बताते हैं तो मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है। पहला होता है मैक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। जो मैक्रोस्कोपिक होता है, मैक्रोस्कोपिक मतलब क्लासिकल फिजिक्स इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, इसका हम क्लासिकल फिजिक्स कह सकते हैं। और हम मैक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ने वाले हैं, और मैक्रोस्कोपिक की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो क्लासिकल फिजिक्स में हम जो पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिक्स। मैकेनिक्स पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ सकते हैं, मैकेनिक्स में हम पढ़ सकते हैं मोशन ऑफ पार्टिकल, और हम क्या पढ़ सकते हैं, प्रोपल्सन ऑफ रॉकेट, रॉकेट का प्रोपल्सन। और हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर मैकेनिक्स में, वाटर वेव, वाटर वेव पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे इसमें, साउंड वेव पढ़ेंगे मैकेनिक्स में। और क्या पढ़ेंगे, बेंडिंग ऑफ रोड। और क्या पढ़ेंगे इसमें, फ्लोटेशन ऑफ शिप, कि किस प्रकार जहाज तैरता है पानी के ऊपर, पानी का जहाज होता है वो फ्लोटेशन होता है। और भी हो सकते हैं मैकेनिक्स के अंदर। अगर हम इसी के अंदर मैक्रोस्कोपिक के अंदर, मैक्रो जो क्लासिकल फिजिक्स है ये तो हमने केवल मैकेनिक्स है। अगर हम मैकेनिक्स में दूसरा हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, दूसरी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है, पहले तो चार्ज पढ़ना है। और क्या पढ़ना है इसमें, करंट। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म के बाद जैसे और एसी वगैरह होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट होता है, और ट्रांसफॉर्मर। ये इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के पार्ट्स है। अगला हिस्सा इसका ऑप्टिक्स आता है। ऑप्टिक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पर हम ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ते हैं, लेंस वगैरह पढ़ते हैं। और क्या पढ़ते हैं, मिरर वगैरह। और क्या पढ़ते हैं, आईज, आईज वगैरह। और क्या पढ़ते हैं, टेलीस्कोप और रेनबो वगैरह पढ़ते हैं, रेनबो। अगर और ज्यादा हम यहाँ पर देखना चाहें तो थर्मोडायनेमिक्स, अगर हम थर्मोडायनेमिक्स की यहाँ पर बात करी जाए
तो थर्मोडायनेमिक्स में हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स में हीट पढ़ते हैं और टेम्परेचर हीट इंजन, हीट इंजन, और क्या पढ़ते हैं? स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस पढ़ते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रहा, मैं दूसरा थर्मोडायनेमिक्स में बात चल रही थी यहाँ पर। थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ते हैं वो क्या लेते हैं? पहले हीट बताया था, टेम्परेचर भी बताया है, और क्या बताया है? हीट इंजन भी बताइए। अगर हीट इंजन हमने बता दिया तो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस पढ़ते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। स्पॉन्टेनिटी, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इनको पढ़ते हैं फिजिक्स में। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अगले पेज हम यहाँ पर खोल लेते हैं, तो इन सबको हम पढ़ते हैं और इन सब का अध्ययन हम सीरियल बाय सीरियल कुछ चैप्टर का 11th क्लास में करते हैं, कुछ चैप्टर का 12th क्लास में यहाँ पर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखे जाएं तो जो ये यहाँ पर जो स्कोप ऑफ फिजिक्स है, 10⁻³ किलोग्राम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तो होता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। कितने से लेकर के कितने तक जाता है? 10⁵ किलोग्राम कितने तक जाता है? ये मास किसका है? ये यूनिवर्स का है। 10 पर मास ऑफ यूनिवर्स कितने से इतने तक, मतलब हम पढ़ते हैं इसमें स्कोप ऑफ फिजिक्स का, स्कोप ऑफ फिजिक्स कितना छोटा है मास ऑफ, और इतने बड़ा है यूनिवर्स का साइज। तो जो अगर हम यहाँ पर स्कोप वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम से इन्फिनिटी तक पढ़ती है। अगर हम यहाँ पर वैक्यूम की बात करें तो स्कोप क्या है? वैक्यूम टू इन्फिनिटी। स्कोप है और कितना है इसका साइज है? ये होगा 10⁻⁴ मीटर, ये रेडियस है न्यूक्लियस का, और 10⁻26 मीटर ये लेंथ है आपकी किसकी? गैलेक्सीज की लेंथ ऑफ गैलेक्सीज। अगर इतना पढ़ते हैं स्कोप, ये रेडियस है न्यूक्लियस की। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मतलब हम इसको अध्ययन करते हैं। तो ये सब फिजिक्स के बारे में बताया जा रहा है, इनको हम, ये स्कोप थी। अब है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। अगर हम इसके एक्साइटमेंट के बारे में बताएं, few basic concept and law can explain many fields। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, few basic concepts and law can explain many phenomena। कुछ बेसिक कंसेप्ट है और कुछ नियम है जो इनको हम
एक्सप्लेन कर देते हैं, ये इनका एक्साइटमेंट है। जैसे इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट, नए एक्सपेरिमेंट बनाते हैं। इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट, इमेजिनेटिव न्यू एक्सपेरिमेंट। और क्या करते हैं, एप्लीकेशन ऑफ मेक यूजफुल डिवाइस, एप्लीकेशन टू मेक यूजफुल डिवाइस, कुछ यूजफुल डिवाइस है वहां पर इसका प्रयोग करते हैं और हम अपने डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग करते हैं। इन डेली लाइफ हर जगह इसका प्रयोग करते हैं, ये तो आप सिंपल सी बात है, हर जगह चल रहा है। प्रिडिक्शन ऑफ फ्यूचर इवेंट, फ्यूचर इवेंट का हम मतलब भविष्यवाणी पता अनुमान लगाने के लिए हम फिजिक्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आते हैं फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, फिजिक्स एंड सोसाइटी, फिजिक्स टेक्नोलॉजी और सोसाइटी आ जाती है। तो फिजिक्स अगर यहाँ से चेक करें, फिजिक्स के बाद क्या है, फिजिक्स के बाद थर्मोडायनेमिक्स, इसमें फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के बाद इंप्रूव करते हैं एफिशिएंसी को हीटिंग में, इंप्रूव एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करते हैं। और कहाँ पर उपयोग करते हैं, इंडस्ट्री में। कहाँ पर उपयोग करते हैं, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्री में चेक करते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो टेक्नोलॉजी हमें क्या देती है, नई फिजिक्स देती है। टेक्नोलॉजी व्हाट टेक्नोलॉजी हमें क्या टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या करती है, गिव्स राइज में दे देती है, क्या देती है, तो नई फिजिक्स देती है टेक्नोलॉजी। हाउ टू इम्प्रूव स्टीम इंजन, अगर हम यहाँ पर बात करी जाए, हाउ टू इम्प्रूव स्टीम इंजन, स्टीम इंजन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। लेट्स स्टडी फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स, अगर हमें इस चीज से इम्प्रूव करना है तो फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी। फिजिक्स में भी क्या पढ़ना पड़ेगा, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स हमें क्या देती है, नई टेक्नोलॉजी देती है। फिजिक्स क्या देती है, टेक्नोलॉजी हमें देती है फिजिक्स। फिर क्या होता है उससे, नई टेक्नोलॉजी अगर हमें दे दी इसमें, तो उसमें क्या होता है, जैसे सिलिकॉन चिप्स वगैरह होती है, इसमें नई टेक्नोलॉजी में आ जाती है। सिलिकॉन चिप्स, ये चिप्स की स्पेलिंग गलत हो गई है, ये चिप है, चिप होती है ना सिलिकॉन चिप, ये सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स में आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है, सेमीकंडक्टर मॉडर्न सेमीकंडक्टर मॉडर्न फिजिक्स में। तो यहाँ पर हम कंप्यूटर रिवॉल्यूशन में यूज कर लेंगे इसका।
कंप्यूटर रेवोल्यूशन में इसका उपयोग कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी और उसके बाद मैग्नेटिज्म पर आ जाते हैं। इस पर आ जाते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में आना चाहेंगे यहाँ पर। ये वायरलेस कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? वायरलेस। वायर नहीं होता है इसमें, देखो। और ये टेक्नोलॉजी होती है हमारी। तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये फिजिक्स वगैरह मेजर कॉन्स्टिट्यूटेड डिस्कवरी में। फंडामेंटल फोर्स अगर हम यहाँ पर देखें, नेचर नेचर में अगर फंडामेंटल फोर्स अगर देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है पहले तो। कौन सी फोर्स होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। कैसी फोर्स होती है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होती है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम, ये मीडियम की आवश्यकता इन्हें है नहीं। डू नॉट मीडियम की रिक्वायरमेंट है नहीं। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक बॉडी यहाँ पर होगी, एक यहाँ पर होगी, इसका M1 होगा, इसका M2 होगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, ये फोर्स इधर लगाएगा, कुछ डिस्टेंस होगी इसके बीच में। तो ये इसकी बात कही जा रही है, ठीक है। तो ये सबसे वीक फोर्स है। वीकेस्ट फोर्स, सबसे कमजोर फोर्स यही है हमारे यूनिवर्स में। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बात करी जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो ये कैसी होती है? चार्ज के बेस पर डिपेंड करती है। प्लस क्यों होता है? जैसे ये भी प्लस क्यों होता है? सर्कल में हमने क्लोज कर दिया, ये दोनों आपस में रिपल करेंगे, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ये भी फोर्स है हमारा, रिपल कर रहे हैं। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव होते तो यहाँ पर मैं अट्रैक्ट करता। तो ये है क्या? यहाँ पर ये क्या? बीच की डिस्टेंस r है। अगर ये ऐसी हो सकती है, -2 में +2। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। और ज्यादा बात करी जाए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? इसके बीच में होती है कम से कम 2 प्रोटॉन के बीच में होती है। और कितनी गुना होती है ग्रेविटेशनल फोर्स के? 36 गुना, 36 36 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स, जो उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में डिस्टेंस है बिटवीन देम। अगर हम यहाँ पर इनकी बात करी जाए, इसका पहला पॉइंट आएगा लॉन्ग रेंज फोर्स। मीडियम की आवश्यकता नहीं है। डू नॉट रिक्वायर मीडियम। और कौन से? तो लॉन्ग रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स।
अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स अगर हम तीसरे नंबर की देखें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, अगर हम यहाँ पर इससे समझने की कोशिश करें तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में एक फोर्स लग रही है, किसके बीच में फोर्स लग रही है? प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लग रही है। किस बीच में लग रही है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लग रही है। तो ये क्या है सर? ये न्यूक्लियस, ये आपकी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। और ये क्या है? शॉर्ट रेंज फोर्स है। कितनी शॉर्ट हो सकती है? 10⁻⁻15 हो सकती है। तो चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, डू नॉट डिपेंड ऑन चार्ज पे डिपेंड नहीं करती। अगर हम यहाँ पर इसे देखना चाहें तो जो फोर्स है न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन की, वो फोर्स है न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, और जो फोर्स है प्रोटॉन प्रोटॉन की। और ज्यादा अगर यहाँ पर हम चेक करना चाहें, जो प्रोटॉन होते हैं, ये प्रोटॉन है, ये भी प्रोटॉन है, ये ऐसा नहीं है कि ये स्मॉल साइज है, ये इक्वल साइज है, ये पी है, ये भी पी है, ये बराबर बन गए। तो यहाँ पर अगर प्रोटॉन प्रोटॉन एक दूसरे को रिपल करने की कोशिश करते हैं, ये यहाँ पर ये कोशिश करते हैं। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हमारे, ये न्यूट्रॉन है, ये प्रोटॉन, ये हमारे क्या करेंगे? ये आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, आपस में ये अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब जो प्रोटॉन है ये बाइंड्स प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन इस साइड न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस अगर हम क्या करते हैं? बाइंड करते हैं। कि क्या है ये? 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इट इज 100 टाइम्स stronger strong than electrostatic। 100 गुना मतलब ज्यादा है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगी यहाँ पर। अगर हम चौथे नंबर की बात करी जाए यहाँ पर, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स होती है, appear only in certain nucleus, appear certain nucleus पर, जैसे कि बीटा डी, बीटा डिके हो सकती है। अगर हम इसकी बात करी जाए तो यहाँ पर शॉर्ट रेंज फोर्स है, 10⁻⁻15 मीटर इतनी हो सकती है। स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से कम होगी। स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशन बट वीकर देन इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर हम इनका रेशियो पढ़ते हैं, अगर हम इनका रेशियो देखेंगे, जो फोर्स है यहाँ पर, ये फोर्स है, ये स्ट्रॉन्ग कौन सी है? न्यूक्लियर। ग्रेटर देन होगी, किससे ग्रेटर देन होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स। और ये किससे ग्रेटर होगी? वीक न्यूक्लियर फोर्स। फिर सबसे कम कौन सी होगी ग्रेविटेशन?
अगर ये 1 है तो ये 10 की पावर माइनस 2 होगी, ये 10 की पावर माइनस 13 होगी, तो ये 10 की पावर माइनस 38 होगी। तो ये तो मतलब रेशियो बहुत दिख रहा होगा। जो अगर रेंज देखे तो इसकी रेंज तो शॉर्ट है कितने की 10 पावर 15 मीटर हो सकती है। इसकी लॉन्ग है, इंफिनिटी तक हो सकती है, इसकी शॉर्ट है, और ये 10 पावर माइनस 15 मीटर तक हो सकती है, इसकी लॉन्ग है।